Hey everyone, welcome to वाइस स्टॉक रिसर्च। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हियर। सो ट्रेडर्स, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बैंक निफ्टी एंड देन निफ्टी, एंड जो मैंने ट्रेड किया था उसके बारे में आपको बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले बैंक निफ्टी में देखते हैं। अब बैंक निफ्टी के अंदर आपके सामने ये बहुत क्लियर एक कॉन्सेप्ट है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इनसाइड बार। अब इनसाइड बार का मतलब क्या होता है? इधर हॉल्ट, ठीक है, या फिर ट्रेंड ओवर, ठीक है, या ट्रेंड चेंज भी बोल सकते हो, बट कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है। ओके नाउ, अब इनसाइड बार की खासियत होती है कि इसके टॉप के ऊपर और इसके बॉटम के नीचे कुछ ना कुछ उथल पुथल होती है, तगड़ी वाली। ऑलराइट, अब देखो, ये जो दिन था ये था ओपन इज इक्वल टू हाई। यहाँ पर मार्केट के पास एक एडवांटेज था ऊपर जाने का, बट वो फेल हो गया। ऑलराइट, इवन आफ्टर गैप अप वो फेल हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट जो करना चाहती थी वो उस हिसाब से नहीं कर पाई। मे बी ट्रैप कर रही होगी, नहीं पता होंगे, ठीक है, क्योंकि इनसाइड बार है, फॉलो थ्रू नीचे की तरफ नहीं आया है। और अगर आप देखोगे इधर रिकवरी हुई है, ये विक बना है, ठीक है, और इधर भी रिकवरी हुई है। तो कायदे से अगर आप देखोगे दोनों के जो क्लोज है ना ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये 42,265 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊपर की तरफ जो ये 42,500 है, ये मेक इन ब्रेक होने वाला है। क्लियर है? ठीक है, तो नाउ अब हम एक काम करते हैं, एक बार 1 घंटे के चार्ट पर आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं 1 घंटे के पे क्या गेम चल रही है। अब देखो, अब आप लोगों को इस पैटर्न के बारे में तो पता ही होगा, ठीक है, क्या पैटर्न होता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अब यहाँ पर ना मैं नहीं बोल रहा कि इससे मार्केट टूट जाएगी, ऐसा कुछ होगा, बट जनरली क्या होता है, ये वाला पैटर्न तब बनता है जब मार्केट बहुत दिन से एक अपमूव दे रही है, एंड देन इस लेवल से ना थोड़ा सा थकावट देना शुरू कर देती है मार्केट। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आप देखोगे सम सॉर्ट ऑफ, एक मिनट सॉरी, इस टाइप से कुछ होने लग गया है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्या है, ये क्या है? इम्पैक्ट कैंडल, इसके टॉप के ऊपर अगेन इम्पैक्ट कैंडल। क्लियर है? तो इसका जो टॉप है ये क्या आता है? ये आपका आता है, एक सेकेंड, इसका जो टॉप है ये आपका आता है वही 42,390 के पास। ओके, एंड जो आज एक इम्पॉर्टेंट लेवल था वो था 42,500। तो ये जो 400 to 500 की रेंज है ना, ये बहुत डिसाइसिव रहने वाली है अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो। अब 1 घंटे के चार्ट्स के हिसाब से अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक बड़ा बार आया, छोटे छोटे बारों ने ऊपर लेके गया, फिर इसके ऊपर एक सम सॉर्ट ऑफ गैप अप ले लो आप, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की मार्केट ने, फिर एकदम से नीचे आ गई। तो बेसिकली जो मेहनत ये लोग कर रहे हैं ना, ये जो रेड बार्स हैं, ये हायर लेवल्स को पकड़ के बार बार यहाँ पर सेलिंग कर देते हैं। ठीक है, तो जो कहानी यहाँ पर है, कहानी यहाँ पर क्या है? कहानी ये कह रही है कि जो बुल्स हैं वो इस लेवल पे ना थोड़े वीक हो रहे हैं, या फिर जो बुल्स यहाँ आए थे, यहाँ आए थे या यहाँ आए थे, वो इन लेवल्स पे इंटरेस्टेड नहीं है, वो वापस या तो यहाँ चाहते हैं, यहाँ चाहते हैं, या फिर लोअर लेवल्स चाहते हैं। ऑलराइट, सीधा सा हिसाब है कि अगर आईफोन 60,000 रुपये का है, ठीक है, मान लो आईफोन प्रो मैक्स ले लो या कोई और ले लो, और अगर वही चीज़ 1,40,000 रुपये की मिल रही होगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने बायर इस प्राइस पाएंगे और कितने बायर इस प्राइस पाएंगे। तो बेसिकली इसको हम ऑक्शन प्रोसेस बोलते हैं, ऑक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो ऑक्शन प्रोसेस में जनरली मार्केट वापस एक फेवरेबल प्राइस के पास जाती है जहाँ पर लगता है कि मार्केट देख सकती है। ठीक है, ये एक थ्योरी है मैं जो आपको समझा रहा हूँ। तो आपने ध्यान देना है, जो गेम है वो है 42,400 से लेके 500 के बीच में। अगर ये लेवल क्रॉस होता है या फिर मार्केट यहाँ पर थोड़ा वक्त बिताती है और फिर ऊपर की तरफ निकलती है, तो उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो इम्पैक्ट कैंडल बनाई थी और यहाँ बनाई थी, ये हो गई है इरेज, और मार्केट वापस अपना एक अप ट्रेंड चालू कर देगी। एंड जो ये गिरावट की थी, ये बेसिकली जो स्मार्ट ट्रेडर्स थे जिनको यहाँ बाइंग नहीं करनी थी, उनको लोअर लेवल्स चाहिए थे, उन्होंने अपने यहाँ पर बाइंग कर ली। ठीक है, और वो मार्केट को वापस लेके जा रहा है, यहाँ पर एक बेसिकली ट्रैप बना दिया। एक तो ये मीनिंग होगा इसका। दूसरा ये है कि जो मैं ये असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का आपको बता रहा हूँ, ठीक है, या वेज बोल लो, राइजिंग वेज बोल लो, इस टाइप का जो पैटर्न है ये यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है, एंड यहाँ से मार्केट जो है, ठीक है, यहाँ से इस लेवल के नीचे से मार्केट टूटना चालू कर देगी। ठीक है, 42,200 के नीचे से मार्केट टूटना चालू कर देगी, इसका मतलब ये है। ठीक है, क्लियर है? अब एक काम करते हैं, अब एक बार हम 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। सुनो, 15 मिनट के चार्ट पे देखो क्या हो रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा और आपको ढंग से समझ में आना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पर क्या गेम चल रही है। मॉर्निंग से यहाँ पर एक गैप अप था, मॉर्निंग से रिजेक्शन हुआ, मार्केट ऊपर गई, ये था कल का दिन। ठीक है, तो बेसिकली एक वी शेप रिकवरी थी। अब यहाँ पर क्या हुआ? गैप अप हुआ, कूल है, इसके ऊपर मार्केट टिकी भी, यहाँ से वापस ऊपर गई। ठीक है, दोबारा इस लेवल से एकदम से गिरावट आ गई, अच्छी खासी गिरावट आ गई, और जो प्रीवियस डे का जो हाई था जिसके ऊपर मार्केट टिक रही थी, ये यहाँ हो गया रिजेक्ट। तो अब आपको मार्केट को कैसे प्ले करना है समझो आप। अब मार्केट में एक ब्रैकेट है जो आपको फॉलो करना है। अब ये जो मैंने आपको ऊपर का बताया ना, ये वाला ब्रैकेट, ये तो एक अलग है कि अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है, गैप मान लो मार्केट यहाँ खुल जाती है
और थोड़ा बहुत टिकती है और फिर ऊपर गैप मतलब एक ब्रेकआउट देती है तो बहुत बढ़िया है, ये आपका एक अच्छा खासा बाय हो जाएगा, गुड इनफ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कैसे मार्केट को देखना है, इस कैंडल को देखो आप, ठीक है। अब आपको कैसे मार्केट को फॉलो करना है, ये हो गया एक ब्रैकेट और ये हो गया नीचे का एक ब्रैकेट। तो अब मार्केट जब तक इस ब्रैकेट में रहेगी, मार्केट अब वापस नीचे जाने वाली है। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको यहाँ पर क्या फॉलो करना है, यहाँ पर आपका हाई, हायर हाई, लो। अब यहाँ पर मुझे देखना है कि मार्केट ऐसे जाएगी या फिर यहाँ पर बैलेंस करके फिर ऊपर जाएगी, एक ये गेम होने वाली है। अगर लोअर लो बना के नीचे जाने की कोशिश की तो उसका मतलब ये है कि मार्केट वापस इन लेवल्स को या इस लेवल को टेस्ट कर सकती है, जो कि है आपका 42,000 से लेके 41,900 एंड देन नीचे 41,600। ये लेवल्स चेक हो सकते हैं दोबारा से, क्योंकि मैं नहीं कह रहा कि गिरावट आ जाएगी, मे बी मार्केट थोड़े टाइम एक बड़ा ब्रैकेट बनाए, थोड़े टाइम साइडवेज हो, उसके बाद फिर ब्रेकआउट दे, ठीक है। मार्केट का एक पैटर्न होता है, इसी तरीके से मार्केट चलती है। आपको थोड़ा सा समझदार होना पड़ेगा अगर आपको ट्रेडिंग करना समझना है तो, ठीक है। इसका आप ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये एक ब्रैकेट है आपका और एक नीचे की तरफ ब्रैकेट है। तो ये जो ऊपर वाला ब्रैकेट है ना, मैं थोड़ा और ढंग से आपको समझा देता हूँ। ये ऊपर वाला जो ब्रैकेट है, ये आप ले लो 42,400 से लेके 42,500, ये एक ब्रैकेट है। अब जब तक मार्केट इस ब्रैकेट के अंदर रहेगी और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, तब तक हम एक अच्छी टेरिटरी में, हम पॉजिटिव हैं, सारी बात सही है। और जब मार्केट इस ब्रैकेट के अंदर रहेगी, ये 42,300 से लेके 42,200 के ब्रैकेट में, अगर मार्केट इसके अंदर रहती है और फिर नीचे खुलती है, तो उसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर और गिरावट आने वाली है, तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा। और अगर मार्केट इस अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास खुलती है और नीचे ब्रेक देती है, तो यहाँ पर एक शॉर्ट बनाया जा सकता है या फिर पुट खरीदी जा सकती है, ठीक है। और आपके टारगेट्स क्या होंगे, आपका पहला टारगेट होगा 41,900 से लेके 41,950 के बीच में, ठीक है ना, ये आपका टारगेट रहने वाला है, ऑलराइट। क्योंकि 42,000 पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप होंगे, वो जो कटेंगे, मार्केट कोई बड़ी बात नहीं है, एक नीचे एक विक दे दे, कुछ दे दे, तो आप एक नीचे तक का टारगेट रख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये है। एंड ऊपर का मैंने आपको बता दिया, इसके ऊपर अगर ट्रेड करती है तो आप लोग अपना ऊपर की तरफ प्ले कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर ये गेम है। अब हम आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी के अंदर जो है ना, थोड़ा सा तगड़ा गेम चल रहा है। वो क्या है, देखो, इसको देखो और इसको देखो, क्या कॉमन है इसके अंदर, ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू हाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है एक गैप अप, फेल, यहाँ पर क्लोज यहाँ हुई, यहाँ पर क्या हुआ, गैप अप, क्या हुआ, फेल। तो दोनों दिन मार्केट को एक गैप अप मिला और फेल हुई है, और प्राइस जो है वो अपने हाई के ओपन, जो ओपन प्राइस है उसके ऊपर गई नहीं है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर बहुत सिमिलर हैं, ठीक है, क्लियर है। तो और ये जो प्रीवियस डे क्लोज है उसके नीचे बंद हुई है, आज का जो क्लोज है, ये जो आज का क्लोज है प्रीवियस डे क्लोज के नीचे बंद हुआ है, तो ये भी एक नेगेटिव हो गया। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इनसाइड बार बन रहा है, और इनसाइड बार जनरली जब लो लेवल्स पे बने या फिर हाई पे बने, वो जनरली एक ट्रेंड चेंज सजेस्ट करता है। और यहाँ पर मैं जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, बड़े दिन से यहाँ से बिल्कुल डायरेक्टली ऊपर गई, वर्टिकल एक लिफ्ट मारा है मार्केट ने, और यहाँ पर एक इनसाइड बार बना दिया। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे, ये आपका 17,600 है, इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करती है, तो आप समझ जाना कि यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल नीचे की तरफ आने वाला है। और अगर मार्केट ने ऊपर ट्रैवल करना है, तो इसको अपने ओपन इज इक्वल टू हाई वाला जो लेवल है ना, ये आपका लेवल आता है समवेयर अराउंड 17,770 टू 17,800, ठीक है। ये लेवल है जिसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करेगी तब आपको मज़ा आएगा, ऑलराइट। सो आई दिस इज़ क्लियर। अब आते हैं हम 1 घंटे के चार्ट पे, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड फर्दर। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पर तो फिर भी थोड़ा बहुत एक मेहनत की गई थी ऊपर जाने की, यहाँ पर तो वो भी नहीं हो रही है। और अगर आप यहाँ देखोगे, मार्केट ने एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई, इम्पैक्ट कैंडल, ऊपर गई, इसी के टॉप से फिर एक और इम्पैक्ट कैंडल बना दी, फिर छोटी छोटी कैंडल, फिर मार्केट नीचे गई। और मार्केट जनरली नीचे कैसे जाती है, स्टेप्स में, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, ऑलराइट, नीचे। तो अब आपने क्या देखना है, आपने देखना है इस लेवल के नीचे, जो कि आपका 17,640 के पास आता है, और अल्टीमेटली 17,600, जिसके नीचे आपने पोजीशन ऐड करनी है। और अगर यहीं से एक इम्पैक्ट कैंडल आ जाती है, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ खुलती है और एकदम से एक रेड कैंडल बना देती है और इसके नीचे ट्रेड करती है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने शॉर्ट करना है, ठीक है। क्योंकि मार्केट जो है इधर मार्केट ने कोशिश की थी ऊपर जाने की, यहाँ फेल हो गई, ठीक है ना। एंड इसके नीचे अगर मार्केट मूव करती है, तो चांसेस हैं कि हम लोग और नीचे जाने वाले हैं, और कम से कम 200-300 का पॉइंट का फॉल आ सकता है यहाँ से। और ये थ्योरी कब रॉन्ग प्रूव होगी, जब हम लोग 17,770 से लेके 17,800 के ऊपर ट्रेड करेंगे। और 17,800 कहाँ आता है, आपका इस लेवल पे आता है। तो बेसिकली इस जोन के ऊपर जब मैं ट्रेड करूँगा ना, ये जो ब्रैकेट है इसके ऊपर मैं ट्रेड करूँगा, जब मार्केट ट्रेड होगी, सॉरी मैं नहीं, मतलब मार्केट ट्रेड करेगी,
तब आपका यहाँ से एक दोबारा से अप मूव चालू हो जाएगा और ये जो ट्रैप बनाया था बेयर्स ने ये यहाँ पर फेल हो जाएगा। इसका मतलब ये है। और अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करती है 17,640, ये आपका एक लेवल हो सकता है, और 17,600 के नीचे तो मैंने आपको बता ही दिया कि मार्केट जा सकती है। ठीक है, क्लियर है। तो अब एक बार हम 15 मिनट पे आ जाते हैं और पास से लेवल्स को समझते हैं कि और यहाँ पर क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पर ना, अगर मैं एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बनाने की भी कोशिश करूँ उधर, ये देखो, तो बेसिकली यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हो रहा है। अगर आप देखोगे मार्केट एकदम से टूटी, ऊपर गई, वी शेप रिकवरी बनाने की कोशिश की, फिर मार्केट यहाँ टॉप से दोबारा टूटी, गई यहाँ पर, फिर दोबारा ये करा, स्टेप्स में मार्केट गिर रही है। अब ये जो लेवल है आपका, ये देख रहे हो आप 17,661, ये एक और लेवल हो सकता है। मैं क्यों डेली से 1 आवर टू 15 मिनट जा रहा हूँ, जिससे हमें पास के लेवल्स मिलते जाएँ कि अब हम कहाँ पर ट्रेडिंग बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से मान लो ऐसी 2 बन जाएँ या फिर एक रेड कैंडल बन जाए, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम पुट खरीद सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हमारा ये लो होगा, और अगर मार्केट इसको आराम से निकाल देती है, इसको आराम से निकाल देती है और कुछ रिकवरी बहुत छोटी कैंडल्स में हो रही है या नहीं कुछ खास कर रही है और उसके नीचे ट्रेड करने लग जाती है, तो हम यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका ट्रेड रहने वाला है यहाँ पर। अब मैं आपको अपने ट्रेड बता देता हूँ। मेरे ट्रेड आज कहाँ पर थे, मैंने आज 2 ट्रेड्स लिए थे, एक्चुअली 3 ट्रेड लिए थे, 2 भी नहीं 3 ट्रेड। तो जो फर्स्ट ट्रेड था वो तो यहाँ पर था, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इस लेवल के पास से ना कुछ रिजेक्शन आ सकता है, तो आपने ध्यान रखना है। और इसके ऊपर नो ट्रेड जोन था, बट यहाँ रिजेक्शन आया, तो ये एक ट्रेड आप ले सकते थे सर। ठीक है, अब जो दूसरा ट्रेड था मेरा वो कहाँ था, दूसरा ट्रेड था जब मार्केट ने यहाँ रिजेक्ट किया था इस लेवल पे, मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया था, मार्केट ने वापस मेरा एसएल काट दिया। अब जो अगला ट्रेड था मेरा वो था इधर, अगर आप इसका डे का हाई लो देखोगे, मतलब जब तक मार्केट यहाँ पर पहुँची थी, यहाँ पर क्या हुआ 50%। अब मैंने आपको बताया था कि इस दिन मेरा 50% वाला ट्रेड छूट गया था। ठीक है, तो इस दिन मैं एग्री कर रहा था कि मुझे आज ये वाला ट्रेड नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए, ये ट्रेड छूट जाए कोई टेंशन नहीं। इसलिए इस ट्रेड वाले दिन पे मैंने हार्डली अपना 50% ही यूज़ किया था, क्योंकि मुझे इस टाइप की ट्रेड की मुझे वेट करनी थी, और ऐसे दिनों पे ऐसे ट्रेड्स आते हैं। तो यहाँ पर वो ट्रेड आया एंड देन आई वाज आउट। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना निकल गया था, इसके आगे मैंने कुछ इसमें हाथ पैर मारा नहीं ज़्यादा, तो ये हो गया। एंड क्वांटिटी थोड़ी लो थी, अगर थोड़ी क्वांटिटी हाई रखता मैं तो मैं थोड़ा आप लोगों को दिखाता भी इसके अंदर, पर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लो थी, तो इस वजह से मैं इसमें ट्रेड नहीं कर रहा था। मैं अपने क्योंकि मेन अकाउंट में ट्रेड कर रहा था, तो इसमें थोड़ा सा मेरे को वो हो रहा था, क्या बोलते हैं आपका, एक मेरा कॉन्सेंट्रेशन लैप्स हो रहा था, क्योंकि एंट्री मुझे बहुत लेट मिल रही थी इस वाले अकाउंट के अंदर, जो मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब वाला अकाउंट बनाता हूँ उसके लिए। ठीक है, तो ये आपका ट्रेड हो गया। अब अगर 5 मिनट पे भी आप देखोगे, आपके पास क्या है जिसको आपको फॉलो करना है। जैसे मैं 15 मिनट पे आया था, अब 5 मिनट पे बता देता हूँ। 5 मिनट पे आपको फॉलो करना है इसको, ये देखिए आप, ये रहा। ठीक है, 5 मिनट पे क्या फॉलो करना है, इस लेवल को 17,660, वहाँ पर भी यही बात की थी मैंने। तो 17,660 से अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तो व्हाट विल यू डू, यू विल टेक अ शॉर्ट ट्रेड और आप पुट बाय करेंगे, ये इसका मतलब है। एंड देन मार्केट थोड़ा प्रॉपर नीचे से ट्रेड कर सकती है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। एंड यार मैं थोड़ा सा लेट इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा शादियों में घूम रहा हूँ यार, तो मेरे को टाइम नहीं मिलता। एंड मेरे काम वाम चल रहा है ऑफिस में और मेरे घर पे भी, तो उस वजह से आवाज़ बहुत रहती है, तो मैं वीडियो बना ही नहीं पा रहा हूँ। अगर बनाऊँगा तो आप लोगों को मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि आवाज़ इतनी हो रही होगी, फिर आप बोलोगे कि ठोका पिटी बहुत हो रही है। इस वजह से मैं रात को वीडियोस बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वीडियोस बनाऊँ हर रोज़, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो वेट करते हैं वीडियोस की। तो आई मेक श्योर दैट आई मेक वीडियोस फॉर यू। ठीक है, तो आप भी देखिए, लाइक करिए। एंड जल्द आपके लिए लाइव ट्रेडिंग भी आएगी, एंड आपको टाइम पे 5-6 बजे के से पहले आपको एनालिसिस भी मिल जाएगा, जिससे आप ढंग से प्रिपेयर कर सके। थोड़े टाइम, महीना 1.5 महीना आप थोड़ा प्लीज़ कोप अप करिए। एंड आपको मेरे को अपनी नए ऑफिस की भी वीडियोस दिखानी है, तो एक बार सारा बन जाए, देन आई विल डेफिनेटली शो यू एवरीथिंग। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।